देखिए इट सब में हम लोग लगा रहे हैं, इट इज यहाँ पर आप लिख सकते हैं यह किसका कलम है, तो इट इज यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं सीता। Hello students, how are you? I hope all fine and healthy. Today's class, part 4 conversations, जो कि आज फिर से आपके पास एक न्यू वर्ड के साथ आपके पास फिर से मैं लेकर आया हूँ। आज का जो वर्ड जिससे मैं कन्वर्सेशंस आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो आपका है हुज। हुज जो कि आपका पार्ट 4 से बिलोंग कर रहा है, जिसको हम लोग हिंदी में किसका, ये हम लोग वर्ड जो है हिंदी वर्ड इसका हम लोग लेते हैं किसका, इसका मतलब होता है। तो हम लोग डेली यूज़ जो अपना वर्ड करते हैं, दिन भर में जितनी भी बातचीत करते हैं उसमें हम लोग किसका जो है यूज़ हम लोग बहुत बार करते हैं। जब भी हम लोग किसी से कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो किसका यूज़ हम लोग ज़रूर करते हैं। तो आज का जो कन्वर्सेशंस का आपका पार्ट है, पार्ट 4, आपको मैं खुद से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें, समझें कि आज का जो कन्वर्सेशंस आपका बता रहा है पार्ट 4 वो कैसे आपको वर्ड को आपको बोलना है, कैसे इसको आप दूसरे के सामने में बोलिएगा। कोई आपसे अगर इस तरह का क्वेश्चंस करता है हुज से तो कैसे उसको आप जवाब दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ 5 एग्जाम्पल आपके पास मैं लेकर आया हूँ, आप इसको ध्यान से देखें, समझें कि आज का जो क्लास है वो आपको हुज का क्या बता रहा है। देखिएगा सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबर 1 में लेकर आया हुज बुक इज दिस। हुज, देखिएगा हुज बुक इज दिस। उसके बाद नंबर 2 में हुज इज दिस हाउस। नंबर 3 हुज पेन इज दिस। नंबर 4 हुज सन आर यू और हुज कार इज दिस। मैं कुछ 5 एग्जाम्पल आपको से लेकर आया हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर आपसे अगर कोई इंग्लिश में क्वेश्चंस करता है हुज से, जैसे पहला क्वेश्चन है कि हुज बुक इज दिस, मैंने यहाँ पर समझने के लिए हिंदी भी लिख दिया। क्या लिखा कि यह किसका किताब है, किसका किताब है, किसकी किताब है, इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। तो हुज बुक इज दिस, यह किसका किताब है। यह आपके पास एक सेंटेंस है जो कोई आपको अगर इंग्लिश में बोल रहा है तो उसको आप कन्वर्सेशन में आपको भी इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलिएगा। तो हुज बुक इज दिस, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इट से आप यूज कर सकते हैं। क्या किससे इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, किससे स्टार्ट करेंगे, इट से। तो लिखेंगे इट इज। आप यहाँ पर अगर आपका बुक है तो माई लगाइएगा, माई बुक। और अगर किसी और का है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर राम का किताब है ये, तो आप यहाँ पर राम लगा के एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर बुक लिख दीजिएगा। तो क्या बन जाएगा, इट इज राम्स बुक बन जाएगा। मतलब यह राम की किताब है। यह किसका किताब है, तो यह राम की किताब है। अगर आपका किताब होगा तो इट इज माई बुक लिख सकते हैं, और किसी का अगर होगा तो उसका भी आप नाम लिख सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 हुज इज दिस हाउस, मतलब यह किसका घर है। अगर आपसे कोई इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहा है, अब उसको जवाब कैसे दीजिएगा, तो उसको कैसे जवाब दीजिएगा, तो लिखेंगे छोटा सा, देखिए एकदम छोटा करके इट इज। जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग आप स्पोकन कर रहे हैं, तो आप छोटे छोटे वर्ड से जो है छोटे छोटे सेंटेंस को लेकर आप इंग्लिश को स्टार्ट करें। जैसे आपका इंग्लिश थोड़ा सा स्ट्रांग होगा तो आप सेंटेंस को अपना बड़ा करके भी कह सकते हैं दूसरों से। तो अभी छोटा जैसे आप लिखिएगा, यहाँ पर कोई आपसे पूछेगा कि हुज इज दिस हाउस, तो आप क्या लिखिएगा, इट इज माई हाउस। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज माई हाउस। अगर किसी और का हाउस है तो किसी और का नाम लिख सकते हैं। अगर आपका मित्र का हाउस है, फ्रेंड का, तो इट इज माई फ्रेंड्स हाउस लिख सकते हैं। अगर किसी और भी कोई अगर इस तरह के कोई लड़के हैं या कोई लड़की है, किसी का भी नाम से आप अगर जान रहे हैं तो उस नाम को लेकर भी आप लिख सकते हैं। लेकिन एपोस्ट्रोफी नाम रहेगा तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के आपको बनाना है। नंबर 3 हुज पेन इज दिस, पूछा जा रहा है कि यह किसका कलम है। इसमें भी क्या लिख सकते हैं कि देखिए इट सब में हम लोग लगा रहे हैं, इट इज, यहाँ पर आप लिख सकते हैं यह किसका कलम है, तो इट इज यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं सीताज, एपोस्ट्रोफी एस, इट इज सीताज पेन। मान के चले आप यहाँ पर दूसरा चेंज कर सकते हैं, तो आप चेंज भी करके लिख सकते हैं कि इट इज माई टीचर्स पेन, इट इज माई फादर्स पेन। इस तरह का भी आप उसमें लिख सकते हैं। जैसा सिचुएशन रहेगा वैसे आपको इसमें आपको बोलना है। लेकिन इट इज आपको इस्तेमाल करना ही करना, यूज करना है इट इज का, इट इज से ही आपका स्टार्ट होगा। उसके बाद हुज सन आर यू, मतलब आप किसके पुत्र हैं।
किसके बेटे हैं, किसके पुत्र हैं, तो आप क्या बोलिएगा, आई एम। यहाँ पर आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है तो लिखिएगा आई एम। अब यहाँ पर जैसे आपका पिता का नाम मान के चलिए कुमार है, कुमार संबोधन से उनको सब कोई जानते हैं, तो आप लिख सकते हैं आई एम मिस्टर कुमार, आई एम मिस्टर कुमार्स सन, एपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखिएगा, आई एम मिस्टर कुमार्स सन, मैं मिस्टर कुमार के क्या का पुत्र हूँ, इस तरह से। और अगर कोई और भी जो आपके पिता के नाम होंगे तो उस नाम से भी आप लिख सकते हैं, बस एपोस्ट्रोफी एस लगाने मत भूलिएगा। उसके बाद नंबर 5, हुज कार, यहाँ पर बोला जा रहा है कि हुज कार इज दिस, मतलब यह किसकी गाड़ी है, तो क्या लिख सकते हैं, अगर आपकी गाड़ी है तो आप इट से यहाँ पर बना सकते हैं कि इट इज़ माई कार। आपके पापा की गाड़ी है, इट इज़ माई फादर्स कार। आपके अंकल की गाड़ी है, इट इज़ माई अंकल्स कार। या तो आपका कोई फ्रेंड की गाड़ी है तो फ्रेंड का नाम लेके फिर आपको वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा के फिर आपको कार लिखना होगा। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इज़ माई FRIEND, एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिएगा, एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिएगा, इट इज़ माई फ्रेंड्स कार, मतलब ये मेरे मित्र के गाड़ी हैं, ठीक है, ये मेरा मित्र का गाड़ी है, तो इट इज़ माई फ्रेंड्स कार। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, किसी से भी आप इंग्लिश में कन्वर्सेशंस कर सकते हैं जब आपको हुज से कोई अगर आपको क्वेश्चंस कर रहा है तो। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हुज से आ सकते हैं। अगर आपको और कुछ आगे जानना है तो आप ज़रूर कमेंट करें, हमसे बताएं, आपको मैं फिर आगे का भी कुछ और सेंटेंस लेकर उसका बता दूंगा। आज का क्लास आपको कन्वर्सेशंस का हुज से पार्ट 4 आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। ये डेली यूजेज सेंटेंसेस है, ये दिन भर में आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप ज़रूर बोलते हैं। तो इस तरह से अगर आप इसको रोज़ फॉलो करते हैं, क्लास को रोज़ अटेंड करते हैं, देखते हैं, तो बहुत जल्द जो है आपका कन्वर्सेशन जो है स्पोकन इंग्लिश का बहुत अच्छा आपका हो जाएगी। तो क्लास पर बने रहें, रोज़ क्लास को अटेंड करें, देखें, और अच्छे लग रहे हैं तो एक ज़रूर लाइक उसमें दे दें। तो आज का क्लास आपको इतना ही, नेक्स्ट पार्ट फिर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, बी हेल्दी एंड टेक केयर एंड बाय।